कि तेनु तकते 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 उम्र गुजारूं मैं। तो वेलकम बैक मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th वाले स्टूडेंट, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट, झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट, एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, जो भी जहां से भी हो आप लोग, तहे दिल से आपका बहुत बहुत वेलकम। ठीक है। और आज हम लोगों को बहुत ही शानदार टॉपिक की शुरुआत करनी है या पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स के बारे में। और अंग्रेजों की भाषा में इसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। भाई विद्युत बल रेखाओं की संख्या को काउंट करना मुश्किल है, काउंट नहीं कर सकते आप। तो ऐसा नहीं है कि एक संख्या, दो, तीन, चार, ऐसे नहीं। पॉइंट में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, दशमलव भी मिल सकता है, बटे भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक। सिर्फ परिभाषा के तौर पे आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये कोई तल है आपका, समझना कहानी को। जैसे मान लो ये आपका कोई क्या है, तल है, और ये मान लो आपका कोई तल है। ठीक है, ऐसे, चलो तल है, और इससे क्या है, इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इससे क्या हो रही हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। तो इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाती है क्या, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत बल रेखाओं की संख्या काउंट करना इस वो नहीं है, तो हम लोग काउंट किसको करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे किसको, विद्युत क्षेत्र को ही। कि मान लो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र ई। अगर इसकी टेक्निकल, अगर हम लोग डिफिनीशंस की बात करें, तो टेक्निकल डिफिनीशंस हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या होती है टेक्निकल डिफिनीशंस। समझना ध्यान से। ये है मान लो पृष्ठ, ये क्या है कोई, इसको ऐसे देखते हैं, तेनु तकते 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 उम्र गुजारूं मैं। मान लो ऐसे है, ये कोई पृष्ठ है, कोई क्या है, ये पृष्ठ है, और इससे विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है। विद्युत क्षेत्र ऐसे क्या, फिर से दिक्कत, फिर से, मान लो उससे विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है। ध्यान से समझना कहानी को। अब चलो समझते हैं। ये क्या है, कोई प्लेट है, कोई क्या है, प्लेट है, और ये विद्युत क्षेत्र है ई। विद्युत क्षेत्र क्या है, ई। इससे 90 डिग्री पे गुजर रहा है बेटा, किससे गुजर रहा है, 90 डिग्री पे गुजर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र, टेक्निकल डिफिनीशंस को समझते हैं पहले। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और अब ये प्लेट है, इस प्लेट का मान लो क्षेत्रफल है ए, क्या है, ए। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश, क्षेत्रफल सदिश के के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को, गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझो क्या है, एक चीज तो क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। और ये क्या है, हमारी प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द आ गया बेटा, क्षेत्रफल सदिश। आकर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश हम लोग किसी एक क्षेत्रफल को एज अ वेक्टर काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी सदिश गुणन होता है, जो भी अदिश गुणन होता है, हम लोग जानते हैं वो दो वेक्टरों के बीच में होता है। उसको भी देख लेते हैं। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो रहा है, इसको बोलते हैं सदिश गुणन, जिसका मान होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। इसमें डायरेक्शन भी होती है, मान लो एन कैप। ठीक है, और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो रहा है, यानी अदिश गुणन हो रहा है, तो ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा अपने आप में एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको अपन लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ए है, ए के एरिया वेक्टर को अपन लोग ए वेक्टर से डिनोट करेंगे। ई को तो जानते हैं कि ई की दिशा होती है, ई तो सदिश राशि है। लेकिन ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जिस क्षेत्रफल की आप बात कर रहे हो, अगर उसका क्षेत्रफल वेक्टर आपको लेना है, तो उसके लंबवत होगा क्षेत्रफल वेक्टर। यानी अगर ये प्लेट है, तो इस प्लेट के लंबवत इधर होगा हमारा क्या, ए वेक्टर। अगली बात समझ में, किसी प्लेट के क्षेत्रफल के लंबवत होता है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। तो फाई बराबर क्या बोल रहा है, अदिश गुणनफल। तो विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर
और ए वेक्टर का अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, यानी ई ए कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पे अगर लंबवत की बात हो रही है तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जो कि हमें काउंट करनी होती है। ई ए कॉस फाई और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। देखो अगर कोई विद्युत क्षेत्र किसी प्लेट के लंबवत गुजर रहा है, किसी प्लेट से क्या हो रहा है, लंबवत गुजर रहा है, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, उसके बीच में थीटा का मान होगा 0। कहोगे यार प्लेट के लंबवत गुजर रहा है, थीटा तो 90 डिग्री नहीं। प्लेट के और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर, प्लेट के क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण देख रहे हैं। देखो ये है विद्युत क्षेत्र, ये क्या है विद्युत क्षेत्र, ये है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर बेटा, क्षेत्रफल वेक्टर। ये दोनों देखो एक दूसरे के समांतर हो गए कि नहीं हो गए। तो जब विद्युत क्षेत्र प्लेट के लंबवत गुजर रहा होगा, थीटा का मान 0 होगा और cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई का मान हो जाएगा ई ए। क्या हो जाएगा, ई ए। एक बात और अपन लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल में, जिसको बहुत याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है बेटा। क्या है, बहुत जरूरी, समझना कहानी को। अगर प्लेट दी गई है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र दिया गया है, अगर आपको प्लेट और, न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे, अगर आपको प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया है, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया है, कोण दिया गया है, दिया गया है, तो समझना कहानी। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र प्लेट से ऐसे गुजर रहा है, ये कोण है 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये है विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू है, और प्लेट के लंबवत होगा ए वेक्टर, क्या होगा ए वेक्टर, तो ये कोण कितना हो जाएगा, टोटल 90 होता है, तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। यानी अगर आपको प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया है, तो न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा रखेंगे बेटा। जो 90 दिया गया है आपको 30 डिग्री, प्लेट मान लो कि प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो आप क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। लेकिन अगर प्लेट यानी विद्युत क्षेत्र, अगर आपको विद्युत क्षेत्र और प्लेट के अभिलंब के बीच का कोण दिया गया है, विद्युत क्षेत्र और प्लेट के अभिलंब के मध्य कोण दिया गया है, प्लेट के अभिलंब, प्लेट का अभिलंब मतलब प्लेट के लंबवत, तो वो आपको ए वेक्टर के ही बीच का कोण दिया गया है। ऐसे बोले कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण ये है, तो जो थीटा दिया जाएगा उसी थीटा को आप लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। और क्या है फॉर्मूला, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इस बात को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक, मात्रक देखो ध्यान से, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम बेटा, होता है कि नहीं होता है, न्यूटन पर कूलाम। ए क्या है, एरिया होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। चलो आगे देखते हैं क्या है कहानी, आगे है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।